ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि स्कूल की सभी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, लेकिन आखिर में उसकी स्टेप सिस्टर उसे एक मौका देती है कि अगर उसने अपने प्रिंसिपल की बेटी के साथ रोमांस कर लिया तो वो अपनी स्टेप सिस्टर के साथ भी पकड़म पकड़ाई खेल सकता है। और ये शर्त सुनने के बाद वो लड़का अपनी स्टेप सिस्टर और प्रिंसिपल की बेटी दोनों को ही अपने गन्ने का रस चखाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लड़का दोनों लड़कियों को कैसे अपने गन्ने का रस चखाता है। कहानी की शुरुआत में हम एंड्रू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्कूल का सबसे बदनाम बच्चा था। दरअसल सभी स्टूडेंट को पता रहता है कि एंड्रू हर लड़की में अपनी नजर टिकाए रहता है, यहाँ तक कि वो एक ही बार में कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुका है। इसी वजह से अब कोई भी लड़की उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल नहीं सकती। एंड्रू इस प्रॉब्लम से बचने के लिए थेरेपी क्लास लेता है, लेकिन उसका मन तो हर लड़की के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने का था, इसलिए वो अपनी थेरेपिस्ट के साथ हर दिन पकड़म पकड़ाई खेला करता है। एंड्रू अकेला ही अपनी स्टेप सिस्टर के साथ रहता है। और फिर एक दिन उसकी स्टेप सिस्टर, जिसका कि नाम ओलिविया होता है, वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसका कि नाम रिचल है, तुम्हें उसे अपने प्यार में फंसाना है और उसके साथ इंटीमेट होते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। लेकिन इस समय एंड्रू के ख्यालों में कोई और लड़की थी। वो कहता है कि मैं प्रिंसिपल की बेटी को पटाना चाहता हूँ क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और मुझे किसी भी हालत में उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी है। यह सुनकर ओलिविया कहती है कि तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो प्रिंसिपल की बेटी है, वो तुम्हें कभी भी भाव नहीं देगी। साथ ही ओलिविया उससे एक शर्त भी रखती है कि अगर तुमने प्रिंसिपल की बेटी, जिसका कि नाम जेनी है, तुमने उसे पटा लिया तो जब भी तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ तभी पकड़म पकड़ाई खेलूंगी। अब एंड्रू को दो जगह से पकड़म पकड़ाई खेलने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो अगले दिन होते ही जेनी को पटाने के मिशन में लग जाता है। वो सीधा जेनी के पास जाता है और बार बार उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है ताकि वो आसानी से जेनी को अपने प्यार में फंसा सके। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जेनी पहले से जानती थी कि एंड्रू एक नंबर का लड़की बाज है। उसने एक साथ ही कई सारी लड़कियों को भी डेट किया है, इसीलिए वो हर बार उसे इग्नोर करती रहती है। तो एंड्रू भी समझ जाता है कि जेनी इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। फिर वह सीधा यहाँ से अपने दोस्तों के घर पर जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और वो उन्हें एक प्लान भी बताता है कि तुम्हें जेनी के सामने मेरी तारीफ करनी है ताकि उसके अंदर मेरे लिए जितनी भी नफरत है वो निकल जाए। फिर प्लान के मुताबिक जब एंड्रू का फ्रेंड जेनी के साथ में अपना वक्त बिताता है, वो हर बात पर एंड्रू की तारीफ करता रहता है। अब जेनी को भी लगने लगा था कि एंड्रू इतना भी बिगड़ा हुआ लड़का नहीं है। दूसरी ओर हम रिचल को देखते हैं जो कि ओलिविया की बेस्ट फ्रेंड है। उसका चक्कर अपने म्यूजिक टीचर से रहता है, यहाँ पर कि वो म्यूजिक सीखने के बहाने से अपने टीचर से फ्लर्ट करती है। और ये बात ओलिविया को भी पता थी और उसे अच्छा नहीं लगता था कि रिचल अपने ही टीचर के साथ इश्क लड़ रही है, क्योंकि उसका टीचर पहले से ही शादीशुदा था और वो रिचल के साथ सिर्फ अपना टाइम पास ही कर रहा होता है। इसीलिए ओलिविया चुपके से ये सारी बातें रिचल की मोम को बता देती है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद रिचल की मोम गुस्से में उस म्यूजिक टीचर को वहाँ से निकाल देती है ताकि आगे से वो उसकी बेटी के आसपास भी न भटके। और फिर जब ये खबर रिचल को पता चलती है ये मेरे म्यूजिक टीचर को निकाल दिया गया है, वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके साथ फ्लर्ट करने वाला कोई भी लड़का नहीं बचता। लेकिन एंड्रू इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो रिचल के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने के पूरे मूड में होता है, इसलिए वो जानबूझकर म्यूजिक टीचर से मिलता है और वो उससे रिचल के बारे में काफी ज्यादा पूछता भी है कि उसे क्या क्या पसंद है। फिर जब उसने रिचल की सारी अच्छी आदतों के बारे में पता लगा लिया तो वो एक रात रिचल को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो उसकी अच्छी आदतों की तारीफ करते हुए उसके करीब जाने लगता है। रिचल भी उसके जाल में फंसकर उसे अपनी गुफा दिखा देती है और एंड्रू भी ये मौका नहीं गवाता। वो जल्दी से उसकी काफी सारी फोटोज भी खींचता है ताकि वो अकेले में उसकी फोटोज को देखकर अपनी हाथ गाड़ी चला सके। यहाँ तक कि रिचल का आज अपने घर पर भी जाने का मूड नहीं रहता, इसलिए वो एंड्रू के काफी ज्यादा करीब आने लगती है। उसे भी अब इंटीमेट होना था, लेकिन अचानक से एंड्रू के मन में जेनी का ख्याल आया और वो सोचता है कि अगर मैं रिचल के साथ पकड़म पकड़ाई खेलूंगा तो फिर से जेनी मेरे बारे में गलत मतलब निकालेगी। इसीलिए आज वो रिचल को अपने साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। और फिर अगले दिन वो सीधा जेनी के घर पर जाता है और कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि वो कल रात वाली उसे बात भी बताता है कि कल मैं रिचल नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ तुम्हारे ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये सब सुनकर जेनी कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और अब तुम भी मेरा पीछा करना बंद कर दो। ड्यू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं पागलों की तरह तुम्हारे साथ बस एक बार पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसके लिए भी मुझे मना कर रही हो। और जेनी को भी इस बात पर काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मुझे एंड्रू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और इसीलिए वह रात के समय एंड्रू को अपने रूम में बुलाती है और कहता है कि सिर्फ आज की रात तुम्हारी है और तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद मुझे मजा नहीं आया तो तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। अब धीरे धीरे जेनी अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है, लेकिन एंड्रू को फिर से उसकी बातों के बारे में बुरा लगता है। उसे सचमुच जेनी से प्यार था और वैसे ही उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। फिर वह खुद ही उसके रूम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो अपने दुखी मन से अपने घर पर वापस आता है और अपनी स्टेप सिस्टर ओलिविया को सारी बात बताता है कि आज मैं जेनी के
साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। ये सुनकर ओलिविया काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहता है कि तुमने अपनी शर्त जीत ली और शर्त के मुताबिक अब तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल सकते हो। ये बात कहते हुए वो अब एंड्रयू के पास जाने लगती है और वो उसके गन्ने का रस चखने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी एंड्रयू रुक जाता है कि अब सिर्फ वो जाने के साथ ये सब कुछ करना चाहता था, इसलिए वो अब इस मौके को भी यहाँ से जाने देता है। लेकिन इस बात से ओलिविया जरा से भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर पकड़म पकड़ाई खेलने का सिर्फ बहुत सवाल था। और फिर वो एंड्रयू को ब्लैकमेल भी करती है कि अगर तुमने मेरी गुफा में अपना गन्ना नहीं निचोड़ा तो मैं जैनी को सारी बातें बता दूंगी। ये हमारे बीच एक शर्त लगी थी। लेकिन एंड्रयू कहता है कि मैं तुमसे पहले ही जैनी को सारी सच्चाई बता दूंगा ताकि उसके मन में मेरे लिए कोई भी गलत फीलिंग न रहे। और फिर अगला दिन होते ही वो सीधा जैनी के घर पर जाता है और वो बताता है कि मैंने अपनी स्टेप सिस्टर के साथ एक शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेल कर रहूंगा। इस शर्त के दौरान ही मैं तुमसे प्यार कर बैठा और अब मैं तुमसे सचमुच का प्यार करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ सुनकर जैनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में एंड्रयू को अपने घर से भगा देती है। अब एंड्रयू भी किसी भी हालत में जैनी को वापस से पाना चाहता था। फिर वो अपनी पर्सनल डायरी जैनी के घर पर भिजवाता है, जिसमें कि एंड्रयू ने अपने बारे में सब कुछ लिखा था, यहाँ तक कि उसमें एक सीक्रेट भी होता है कि उसकी स्टेप सिस्टर उसे परेशान होने से चोट भी पहुंचाती है। ये सब कुछ जानने के बाद जैनी के दिल में एंड्रयू के लिए जगह बन चुकी थी और अपने घर पर एंड्रयू भी पूरी रात जैनी का इंतजार करता है कि कब वह अपने घर से बाहर आएगी। और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और जैनी अपने घर से बाहर नहीं आती। फिर अगले दिन जब एंड्रयू ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि जैनी अब उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आने वाली, तो वो दुखी मन से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैनी ने उसे देख लिया था, इसलिए वह दौड़ते हुए उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन तभी एंड्रयू के सामने म्यूजिक टीचर आ जाता है और उसे पता लग गया था कि एंड्रयू ने रिचल की बहुत सारी फोटोज खींची है, इसलिए वो गुस्से में एंड्रयू को पीटने लगता है। और तभी जैनी उन दोनों को भी रोकती है, लेकिन तभी हाथापाई के दौरान वो बीच रोड में जा गिरती है। तभी एक गाड़ी भी तेजी से उसकी ओर आ रही होती है और जैसे ही वो गाड़ी से टकराने वाली होती है, तब तक एंड्रयू उसे धक्का देकर खुद गाड़ी के आगे आ जाता है। अब एंड्रयू की हालत काफी ज्यादा बुरी रहती है और अपने आखिरी समय में वो एक बार वो जैनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि एंड्रयू का फ्यूनरल हो रहा है, जहाँ पर कि ओलिविया सभी के सामने एक स्पीच देती है। लेकिन तभी सभी वहाँ पर बैठे हुए लोग वहाँ से बाहर जाने लगे और फिर जब ओलिविया भी बाहर जाकर देखती है कि क्यों सभी लोग फ्यूनरल छोड़कर जा रही है, तो वो देखते हैं कि सभी लोगों के हाथ में एक डायरी होती है जिसमें कि एंड्रयू ने अपनी स्टेप सिस्टर की सारी सच्चाई बताई थी। ये सब कुछ जानकर सभी लोग ओलिविया को वहाँ से भगा देती है और इसी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।